बहुत बहुत बधाई हो, फाउंडेशन हो गया। अब इंटर का तैयारी करते हैं। अपने को इंटर में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उन सब पे अपने बात करेंगे। राइट। तो जितना भी पॉइंट मेरे को ध्यान में आता है विल कवर। इसके बाद तुमको लगता है कि कुछ मिस हो गया, कुछ और बात करना है, तो डू लेट मी नो। तो अपने उस पर फिर अलग से बात कर लेंगे। अभी अपने का अपना इंटर का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 27 में होगा। अपने दोनों ग्रुप दे सकते हैं। उसके लिए अपने को आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है? तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026। उसके पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं बोलूँगा अभी करवा लो, वेट करने का क्या ज़रूरत है। एक ज़रूरी बात काम का जो ध्यान रखना वो ये कि मई 27 का बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरा एग्ज़ाम तो Jan 27 में है। मई इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाएगा। सो तुम अगर Jan 27 का पढ़ाई कर रहे हो तो Jan 27 से मई 27 में इनकम टैक्स, मतलब जो टैक्स का पेपर है, टैक्स का दो पे पार्ट होता है ना, एक इनकम टैक्स एक जीएसटी। तो इनकम टैक्स में मेजर चेंज है, ये बात अपने को एक ध्यान में रखना है। तो यू नीड टू बी क्लियर राइट नाउ कि अपने को एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है। दो ग्रुप देना है तो फिर जनवरी में ही देना है। फिर उसको मई के लिए डेफर नहीं करना है, क्योंकि फिर एक पेपर का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा वहाँ टैक्स वाला का, वहाँ पे चेंज ज़्यादा रहेगा। इन सब बातों का अभी से अपने को ध्यान रखना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 कि अपने को एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है, इसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव है। इसका एक क्लीन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो, आई एम टेलिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि हर बंदे का कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। हर आदमी अपना कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एज ऑन डेट सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है ना। मैं फ्यूचर का बात नहीं कर रहा कि कोई कुछ भी कर सकता है, पक्का कर सकता है। राइट। बट आज अपने कहाँ पर है, मैं उसका बात करूँ। तो अपने को एक ग्रुप देना है या दो देना है, ये यू नीड टू एसेस। क्योंकि मैं ब्लैंकेट नहीं बोल सकता कि दो ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए। कूल। अगर अपने को रैंक के लिए जाना है तो अपने को दो ग्रुप देना ही पड़ेगा, एक ग्रुप में रैंक नहीं आ सकता। दो ग्रुप देने का फ़ायदा ये है कि रैंक आ सकता है। ग्रुप का सेट ऑफ वाला फ़ायदा रहता है कि जैसे तुम्हारा एक ग्रुप में 170 आया, दूसरा में 130 आया, तो दोनों मिला के 300 आ गया, वो सब फ़ायदा रहता है। नुकसान क्या है कि 6 पेपर का प्रिपरेशन करना होता है एक बार में। तो वैसे कोई बड़ा बात नहीं है, 6 पेपर ही है। राइट। लेकिन स्टिल 6 पेपर है। एक ग्रुप में क्या होता है कि 3 दिन का प्रिपरेशन करना होता है, तो इट्स ओके। लेकिन एक बात अगेन ध्यान रखना कि अगर तुम लोग एक ग्रुप के लिए जाते हो तो Jan 27 में तुम्हारा ग्रुप 1 होगा। फिर September 27 में तुमको ग्रुप 2 देना है। ऐसा मत करना, है ना। बहुत लोग वैसा काम करते हैं कि भाई ग्रुप 1 का तैयारी करते हैं, साथ में एक पेपर का और तैयारी कर लेंगे, 4 पेपर का तैयारी करते हैं। वो सब चक्कर में मत जाना। क्या तो ग्रुप 1 ग्रुप दो या दोनों ग्रुप दो, बात खत्म। बीच वाला हिसाब नहीं होता, सिचुएशनशिप वाला कि इतना दो दे रहे ना, एक दे रहे हैं, 4 पेपर कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 3 का अच्छा से तैयारी करते हैं, 2 का क्लास कर लेते हैं। ये सब लफड़ा में मत पड़ना। राइट। तो अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग देना है तो अपने दिमाग में सेट रखना कि तुम्हारा Jan 27 में ग्रुप 1 तुमको देना है। उसके बाद ग्रुप 2 का पढ़ाई शुरू करना है, September 27 में तुम्हारा ग्रुप 2 रहेगा। और अगर तुमको दोनों ग्रुप एक साथ देना है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो तुम January 27 में पढ़ाई करो। अच्छा, बाई चांस तुमको देना है कि दोनों ग्रुप साथ में, और तुमको पता है कि भाई हम January 27 तक नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर लो, इफ़ यू फील सो, तो तुम दोनों ग्रुप का May 27 में पढ़ाई कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड दिस, बट स्टिल कर सकते हैं अपने ऐसा। राइट। तो अभी अगर मानो अपने दो ग्रुप अपने को देना है, तो अपने को क्लास अभी क्या क्या करना चाहिए? तो अपने को अभी 4 क्लास करना चाहिए। अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्ट का, लॉ का। अभी अपने को ये 4 क्लास ही करना चाहिए। राइट। अपने को बाद में 2 क्लास और करना चाहिए, ऑडिट का और एफएमएसएम का। ठीक है। अभी ये करना चाहिए 4 क्लास, बाद में ये 2 क्लास करना चाहिए, क्लास करना चाहिए। राइट। अभी ये जो 4 क्लास है, अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्ट का, लॉ का, इसमें क्या है तुम्हारा, कॉस्ट का एंड लॉ का क्लास जल्दी हो जाएगा, अकाउंट टैक्स का चलता रहेगा। तो बेसिकली ये ऐसा चलेगा तुम्हारा, तुम समझो कि अकाउंट्स प्लस टैक्स ये चलता रहेगा, बीच में कॉस्ट प्लस लॉ ख़त्म हो जाएगा और उसका जगह ले लेगा ऑडिट
और एफएमएसएम, इस तरीके से काम करें। कितना क्लास करना चाहिए, लाइव करना चाहिए, रिकॉर्डेड करना चाहिए? मेरे हिसाब से सारा क्लास अपने को लाइव नहीं करना चाहिए। अपने अभी 4 क्लास कर रहे हैं, तो अपने 2 लाइव 2 रिकॉर्डिंग, या फिर 3 लाइव 1 रिकॉर्डिंग, या 1 लाइव 3 रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो अपने को सूट करे, राइट? चारों रिकॉर्डिंग करना है वो भी कर सकते हैं, बट चारों लाइव के मैं फेवर में नहीं हूँ। आई एम टेलिंग यू क्यों, क्योंकि होता क्या है कि अगर तुम सारा लाइव कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं सामने वाले के स्केड्यूल में बन जाते हो। फिर कभी क्या हुआ कि तुम्हारा अगर 2-3 दिन गैप आ गया तो तुम्हारा बहुत बैकलॉग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो सब कुछ मैस हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि 2-3 दिन क्लास नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अपने को कम से कम एक रिकॉर्डिंग क्लास तो रखना चाहिए जिसको तुम अपने पेस में यूज कर सको, राइट? डेली का डेली का अपने को 3 से 4 क्लास करना है विथ रिविजन। 3 से 4 क्लास विथ रिविजन। 3 तो करना ही है। कभी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया या लगे कि रिविजन कंट्रोल में है तो 4 कर लिया, राइट? 4 डेली करते हो, बहुत अच्छा बात है। तुम्हारा कॉलेज नहीं है, जीवन में कोई काम नहीं है, 4 करो। अभी तुम्हारा कॉलेज है या कोई और ऑब्लिगेशन है तो अपने 3 कर सकते हैं, लेकिन क्लास करके कुछ नहीं होगा अगर अपने रिविजन नहीं करते हैं तो अपने जितना भी क्लास किए हैं सारा क्लास का सारा सामान अपने को याद रखना है। क्लास हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ऐसा नहीं होता। अपने को पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ अपने को रिवीजन करना है, राइट? बाद में क्लास हो जाएगा फिर रिवीजन करेंगे, वो अलग बात है, बट अभी अपने को पढ़ाई के साथ रिवीजन करना है। तो जैसे मानो कि अकाउंट्स का अगर 10 चैप्टर है, अपने चैप्टर नंबर 5 पे है, तो चैप्टर नंबर 1 to 5 का सारा सामान अपने को आना चाहिए। अपने ऐसा नहीं बोल सकते कि अपने को चैप्टर 1 का भी याद नहीं है, 2 का याद नहीं है, चैप्टर 3 का सम पूरा नहीं बन रहा है, आधा बन रहा है, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, राइट? सिमिलरली थ्योरी पेपर का सारा प्रोविजंस वगैरह अपने को याद होना चाहिए। सो टोटल कब तक क्लास ख़त्म हो जाना चाहिए अपना? तो आज 10 मार्च है, तो अभी से 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट? तो अपने को 15 सितंबर तक सारा का सारा क्लास ख़त्म कर लेना चाहिए विथ रिवीजन, ऑल क्लास विथ रिवीजन। वापस बोल रहा हूँ, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, ओके? और उसके बाद फिर तुमको अलग अलग रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है वो बात का बात है, बट अपने को अभी ये एक ब्रॉडर टारगेट है, राइट? इसमें अगेन इसका छोटा टारगेट क्या है कि अगला अपने को 3-3.5 महीना के अंदर, मतलब जून एंड तक अपना 4 पेपर, 4 पेपर तो नहीं होगा बट जून एंड तक अपना मोटा मोटी 3 पेपर अपना हो जाना चाहिए, राइट? मतलब 3+ पेपर, 3.5 पेपर के आसपास अपना जून एंड में हो जाना चाहिए। जून एंड में अपना अप्रॉक्स 3.5 पेपर के आसपास हो जाना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग 4 पेपर, नॉट सिंग 3 पेपर, 3-4 के बीच का कुछ पेपर चलेगा। तो ये अपना ओवरऑल स्केड्यूल होना चाहिए। मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक्स से अपने को कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आता है कि अपने कहाँ पे हैं, क्या स्टैंड कर रहे हैं, अपने ठीक से लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। इसीलिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप ऑफ चैप्टर लेवल पे, उसके बाद पूरा सब ख़त्म हो जाए उस लेवल पे, राइट? वैसा करके इन बिटवीन ऐसा बहुत बार होगा कि तुम जो स्केड्यूल बनाया है, तुम्हारा जो क्लास है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, थोड़ा बैकलॉग ज़्यादा हो गया, तुम्हारा स्केड्यूल हफ्ता भर पीछे चल रहा है, दोज थिंग्स विल हैपन। देन यू शुड हैव ए मेंटोर विथ यू, राइट? अ गुड गुड टेक्निकल पर्सन हु कैन गाइड यू, या तुम्हारा 4-5 लोगों का अच्छा सर्कल हो, उनसे तुम डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी हो। यू शुड हैव समवन टू डिस्कस। उससे क्या होता है कि तुम आइसोलेशन में नहीं जाओगे, वो एनर्जी बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि लंबा सफ़र है, अपने उब जाते हैं, राइट? अपने को लगता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं जा भी रहे हैं क्या, हम ही पीछे है, बाकी का क्या है। तो इसीलिए इट्स गुड टू बी कनेक्टेड। तो वी कैन डिस्कस दोज थिंग्स, अपने बात कर सकते हैं उन चीज़ों पे कि व्हाट द स्केड्यूल, अपने कितना आगे कितना पीछे, वो सारा डिस्कशंस अपने करते रहेंगे, राइट? कमिंग टू अकाउंट्स का पेपर, तो एडवांस अकाउंट्स वाला क्लास अपने शुरू कर रहे हैं 15 मार्च से। 15 मार्च से वी आर स्टार्टिंग। अपना क्लास रहेगा मॉर्निंग 8 to 10 AM अप्रॉक्स, राइट? और उसके बाद दिस इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अप्रॉक्स क्लास आवर्स वुड बी 200 आवर्स अप्रॉक्स, मॉक टेस्ट छोड़ के
वो अलग है, उसका इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। एंड जून एंड तक अपना जो ये बैच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना ऑपरेशनल डिटेल्स था एडवांस अकाउंट्स को लेके। 15th से वी आर स्टार्टिंग, मंडे टू सैटरडे। 15th फर्स्ट डे संडे है, बट उसके बाद फिर मंडे टू सैटरडे। एंड 200 आवर्स अप्रॉक्स। अगेन प्लस माइनस समझ वो अलग बात है, मॉक टेस्ट का अलग है, राइट। तो मॉक टेस्ट विल कीप टेकिंग टाइम टू टाइम। सब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो लेंगे, बीच में भी मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे, फाइन। एंड मॉक टेस्ट का ऐसा है कि वी टेक मॉक टेस्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फाइन, खाली अकाउंट्स का नहीं, अपने सारा सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेते हैं। कोशिश रहता है जिससे कि क्या होता है कि अपने ओवरऑल भी देख पाए कि क्या है। वी फाउंडेशन में तो क्या चारों पेपर अपने कंट्रोल में अच्छा है, बट इंटर में अलग अलग फैकल्टी रहता है, तो पूरा चैप्टर लेवल पे कंट्रोल नहीं आता कि कैसा क्या चल रहा है। लेकिन स्टिल मॉक टेस्ट से एक आइडिया लग जाता है कि अपने कितना पानी में है, फाइन। इंटर इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। फाउंडेशन इंटर में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि फाउंडेशन में अपने बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं जो कि क्लास 11-12 का था। इंटर में चीज़ें नहीं होती है, राइट। उनका एप्लीकेशन और ज़्यादा अपने इंडस्ट्री में देख सकते हैं, राइट। तो अपने को शुरू से ही सिंसियर रहना है, अपने को अभी स्टार्ट करना है, डिले नहीं करना। होता क्या है कि अभी तो अपने लथार्जिक होते हैं कि यार 10 दिन बाद शुरू करेंगे, हफ्ता भर बाद करेंगे, मार्च एंड में करेंगे, अप्रैल से करेंगे, तो अभी अपने ढिला रहते हैं। एंड बाद में हो जाता है भयंकर वाला प्रेशर। ये वही है कि तुम्हारे पास एक टारगेट है, राइट, एक मैच में, तो शुरू का 5-7 ओवर तो तुम ढीला ढीला खेल रहे हैं, राइट, तुम ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा। एंड लास्ट में फिर क्या होता है कि तुम्हारा रिक्वायर्ड रन रेट बहुत हाई हो जाता है, फिर अपने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसमें भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने को लेट नहीं करना, अपने को जल्दी शुरू करना है, राइट। भाई अपना रिजल्ट तक अपने आराम किए ही है मोटा मोटी, रिजल्ट के बाद भी अभी टाइम हो ही गया, तो अभी स्टार्ट कर दो। अब डिले करके दम भी मतलब नहीं है। कूल। इंटर में कोशिश करना कि इतने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। देखो अभी तुम लोग इंटर शुरू कर रहे हो, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, अभी तुम बोलोगे कि यार इंटर का रिजल्ट लेट से 10% था, तो 90% तो लोग तो फेल होंगे। तो ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट फेल करता है, अपने जो भी पढ़ाई करता है वो पास होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये फैक्ट है, राइट। तो अगर ऐसा होगा कि 100 का 100% लोग पढ़ाई करेगा, एंड वो लोग हर कोई अपना पेपर ऐसा लिख के आएगा कि उसका 50% के ऊपर आ रहा है, तो रिजल्ट विल बी 100%। फाइन। इंस्टीट्यूट के पास कोई कोई ऐसा राइट नहीं है, इंस्टीट्यूट कभी ऐसा करता नहीं है। आई नो पीपल, राइट, आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट एंड पीपल, तो ऐसा एकदम एक पैसा भी नहीं है। तो अपने को एकदम 100% ये करना है कि अपने को जो इंटर है वो एक बार में निकालना है। अगर रैंक लाने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा, नथिंग लाइक इट, राइट। क्योंकि अगर अपने इंटर में रैंक ले आते हैं तो तुम क्या है कि फिर बिग फोर में जा सकते हो, वहाँ पे तुमको एक अलग कल्चर एक्सपोजर वगैरह मिलता है। वो नहीं होता है तो फिर और भी ऑप्शंस है, बट अपने को कोशिश करना है कि अपने रैंक लेकर आए या एक बार में निकाले। उसके लिए करना क्या है, अपने को मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, राइट। बाकी कोई दिक्कत आएगा उसके लिए हम देव, राइट, उसके लिए कोई चिंता वाला बात नहीं है। बट प्राइमा फिजी मेहनत तो तुमको करना है, क्लास तुमको करना है, राइट, रिविजन्स तुमको करना है, वो सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इट इंटर के बारे में। इसके अलावा और कोई डिस्कशन हो तो मेरे को बताना। इंटर के बाद फिर कुछ ट्रेनिंग्स रहती है आईसीए के, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया, ओटी ट्रेनिंग हो गया। फिर 2 साल का आर्टिकलशिप होता है, आर्टिकलशिप का सेकेंड ईयर में यू कैन डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फिर फाइनल, ऐसा करके रहता है। अमंग्स एवरीथिंग अपने जो भी करेंगे, 3 चीज़ है जिस पे तुमको स्ट्रॉन्ग ग्रिप डेवलप करना है अपना सीए जर्नी में। रेदर मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, 3 ही है, वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। एक हो गया मैथमेटिक्स। ऐसा मत सोचना फाउंडेशन में मैथ था, पहले था, अभी मैथ नहीं है। तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, अपने को मैथ्स बहुत अच्छा करना है, राइट। तुम ऐसा सोचो, एक बार मेरा बात पे ध्यान देना कि अगर मैथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट, तो ऐसा क्यों है कि अपने कोई भी बढ़िया भी स्कूल में जाए तो वो लोग एंट्रेंस टेस्ट में मैथ का टेस्ट लेते, राइट। लेट से तुमको आई एम अहमदाबाद में पढ़ना है, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है कैट, उसमें मैथ का टेस्ट होता है ना, तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों लेते, अग्री। तो अपने को मैथ्स बहुत अच्छा करना है, अपने को टेक में खुद को इम्प्रूव करना है, राइट। मतलब अभी एआई में इतना डेवलपमेंट है, टेक में इतना डेवलपमेंट है, तो अपने को टेक से भी बनना है अगर अपने नहीं है तो। और अपने को अपना इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पेसिफिक एक लैंग्वेज का बात हो गया, कम्युनिकेशन ओवरऑल बात हो गया, उसको बहुत अच्छा करना है, ठीक है। ये मतलब तुम समझो नॉन नेगोशिएबल स्किल है।
तो ये 3 चीज़, मैथ, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इस पे अपने को बहुत बहुत अच्छा करना है। अपने जो भी कर रहे हैं वो तो अपने करेंगे, ये 3 पे भी अपने को अच्छा करना है। तो तुम ये सारा कर लो, तुम देखना कि तुम्हारा करियर एकदम स्काई रॉकेट करेगा, एंड यू विल थैंक मी लेटर, डेफिनेटली थैंक मी लेटर। ओके, चलो यार, आई एम श्योर यू विल डू गुड। लगे रहो, करते रहो, कहीं भी दिक्कत होगा रीच मी आउट, और अच्छे से करते हैं। ओके, सी यू ऑन 15th, बाय बाय।